देश में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, लगातार ऐसे लोग हैं जो सरोकार की बात करते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक जिम्मेदारी उठाई है कि वो किसानों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सोचिए, कल नवीन बता रहे थे कि हमें ऐसे लेखक, ऐसे पत्रकार, ऐसे प्रोफेसर की ज़रूरत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। ये तमाम वो चेहरे हैं जो लगातार तमाम सामाजिक विषय पर, चाहे वो संविधान बचाना हो, चाहे आरक्षण बचाना हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। और सोचिए, आज के समय में जब ऐसे दौर में जब सबको डरा और सहमा महसूस हो रहा है, नेता अपने घरों में बैठे हैं, ये वो प्रोफेसर हैं जो अपनी बात रख तो रहे हैं कम से कम। और कल इन्होंने 2 दिसंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी गेट पर जो बिल की प्रति है, किसान बिल की, उसको जलाने का ऐलान किया है। सूरज साहब, 2 तारीख को आप लोग प्रति जलाएंगे, क्या लग रहा है? सरकार से उम्मीदें हैं? मोदी जी ने तो बनारस में जाके वो तो एकदम मस्ती में है और खुश है, वो कह रहे हैं कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि बहुत ही पवित्र बिल है, गंगा जल के समान पवित्र है। मैं अभी बता रहा था कि गंगा उनके लिए अडानी और जल जो है अंबानी, यही दोनों को वो पवित्र चीज़ समझते हैं। किसानों की बात वो करते नहीं। और कहाँ काला धन लाने की बात थी, अब काला बाजारी को इस कानून के तहत एक तरह से लीगलाइज कर दिया गया है। सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। हमारे साथी डॉक्टर लक्ष्मण यहाँ हैं, डॉक्टर जितेंद्र हैं, ये लोग हो के आए हैं, किसानों के बीच में बातें करके आए हैं। जो उनका रोष है, जो उनकी जो समझ है और जिस जज्बे के साथ हैं, उस जज्बे के सामने मोदी सरकार को घुटने टेकने होंगे। नहीं बिल लेगी सरकार वापस तो क्या हो जाएगा उसको? हमको तो लगता है जनता खुश है, मंदिर बन गया है। बात हम लोग आज कर रहे हैं, ये पूरे देश में ये बात उठेगी और जब बात उठेगी तो दूर तक बात जाएगी। ये नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट तमाम लोग, और जो सिर्फ किसान नहीं है, जो ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे क्षेत्रों में हैं, हमारे इस अपील के बाद मैं समझता हूँ उनका भी ज़मीर जागेगा देशभक्ति के लिए और राष्ट्र के लिए। वे भी सोचेंगे और वो भी निकल के आएंगे। तो जब लोग निकलने लगेंगे तो सरकार को मजबूरन ये बिल वापस लेनी होगी। यार लक्ष्मण यादव जी, आप लोग सब किसान परिवार से हैं, सरकार बिल नहीं लेगी तो हमको तो लगता नहीं कि बिल वापस लेगी। जिस तरह से कल मोदी ने कहा है, मन की बात में कहा, कल बनारस में कहा है, क्या रास्ता बचता है? नहीं, एक तो ये अतीत इसी सरकार का रहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल ये इसी समय लाए थे, संसद में पास भी करा लिया था, लेकिन इतना मुखर विरोध हुआ कि उस बिल को वापस लेना पड़ा और अभी तक उसको दोबारा उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, दूसरे फॉर्मेट में उसको कर रहे हैं। तो यह तो ठीक बात है कि यह बहुत अनैतिक सरकार है। जो जिस समय वो काशी में जा कर के झूम रहे थे मोदी, उसी समय इस देश के किसान सड़कों पर बैठ कर के लाठी और बौछार सह रहे थे। लेकिन बिल वापस न लेना ये उनका काम है। सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर आए, ये जनता का काम है। अरे सर, मंदिर बना दिए, 370 हटा दिए, मुस्लिम टाइट है, निजीकरण हो रहा है, आरक्षण खत्म हो गया, और क्या क्या करेंगे मोदी जी? ये किसान जो लोग हैं, जाट, गुर्जर, यादव, पटेल, ओबीसी की तमाम जाते, इन्होंने हिंदू धर्म बचाने के लिए मोदी जी को वोट किया है। आप लोग झूठो अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, वही अफवाह हम ही फैला रहे हैं। और नोटबंदी से लेकर के पीएम ने कहा है। बिल्कुल ठीक बात है, पीएम ने और उनके मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि ये लोग नासमझ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनमें कुछ आतंकवादी भी लोग हैं। तो ये तो इस देश को तय करना है कि वाकई अगर यही आपको चाहिए तो ये आपको मिल रहा है। अगर कल को आपकी खेती किसानी भी चौपट हो रही हो, फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं लड़ सकते। जाट, गुर्जर, पटेल जो मजबूत किसान जातियां हैं, ये समझ पा रही हैं ठाकुरों के पास भी बहुत जमीन है। हाँ, लेकिन अब देखिए, हर जाति के जो कमजोर जातियों के लोग थे उनकी ज़मीनें तो वैसे ही बर्बाद हो गई। जो थोड़ी बहुत ताकतवर जातियों के पास ज़मीनें हैं, अब उनको भी सड़क पे आना चाहिए, और मैं जो देख पा रहा हूँ वो आ रहे हैं। अब ये है कि बाकी लोगों को उनका साथ देना होगा, तभी वो बचा पाएंगे, नहीं तो फिर जैसे मोदी झूम रहे हैं वैसे सबको झूमना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए, आप ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, दलितों के आंदोलन, आदिवासियों के आंदोलन से तो आज तक कुछ हुआ नहीं, मुसलमान तो कुछ कर नहीं पाए। ये जो जाट, पटेल और गुर्जर सड़क पर आए हैं, ये कुछ कर पाएंगे? इनसे डरेंगे मोदी जी? नहीं, बिल्कुल डरेंगे। अगर हम लोग देखें पुराने कुछ समय पहले से ही देखें तो सीए एनआरसी वाले में देख लीजिए कि उसके बाद एक स्टेप पीछे है सरकार। ओके, उसके बाद अब जिस तरीके से यूनिटी पूरे देश भर में दिख रही है, उस यूनिटी को आप देखिए, पंजाब के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद राजस्थान से भी लोग जो है लगातार आ रहे हैं, और वेस्टर्न यूपी से भी जो लोग आए हैं। तो ऐसे में देखिए, ये एक चीज़ तो तय है कि सारा कुछ जब जनता को आज की तारीख में ये भी समझ में आ रहा है कि भाई मंदिर से हो या किसी और चीज़ से
उनको फ़ायदा नहीं है। उनको फ़ायदा होगा तो एक ही चीज़ से होगा कि किसानों को ये बिल वापस हो जाएं और किसान उसी वजह से यहाँ पर आए हैं और वो लेकर के जाएंगे। ये चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि बाकी जगह से उनको सॉलिडारिटी मिल रही है। तमाम तबके आज की तारीख में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी उनके साथ में खड़े हुए हैं। बाहर भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बाकी तबका भी धीरे धीरे निकल करके उनके साथ आ रहा है और उनको आना भी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी मसला है। नहीं तो जिस तरीके से सरकारें पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा अलग अलग लोगों को अलग अलग सेक्शन को अलग अलग जगह लगा करके फाइट कर रही थी और उनको एकजुट नहीं होने दे रही थी। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि फिर से जो लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं, किसानों के मसले पर एकजुट हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। क्या लग रहा है आपको, ये किसान जातियां निपट पाएंगी? जा आप तो पहले मुसलमानों को मारा, दलित रोज मार खाते हैं, पिछड़ों को मारा, अब तो जाट पटेल और गुर्जर की जमीन जा रही है, तो ये लोग कुछ कर पाएंगे या मोदी जी निपटा देंगे? नहीं, आप ही कह रहे हैं कि भाई जाट पटेल गुर्जर ने जो है इनको वोट दिया है, तो अपने वोट की तो चिंता मोदी जी करेंगे ही करेंगे कम से तो मंदिर दे दिए उन लोगों को भाई, खुश है, 370 हट गया, रिजर्वेशन हट रहा है। कम। मंदिर से 370 से पेट का भोजन नहीं आ जाएगा ना। इतना जब पेट पे लात पड़ती है तब सारा दिमाग आदमी का ठीक हो जाता है। तो ये बात तो मैं लगातार कह रहा हूँ पिछले दिनों से कि अब जो चीज़ें हो रही हैं वो पेट पे लात पड़ रही हैं। तो पेट पे लात मार के आप बहुत दिन से जुमला नहीं दे सकते ना, अब जुमले का दौर ख़त्म हो गया। तो अब आगे लोग अपने पेट की चिंता में है, अपने सम्मान की चिंता जो दोबारा से जगी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इतना आसानी से आप मत देखिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, किसानों ने इस आंदोलन के बाद दोबारा से सबके अंदर एक भाव जगाया है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हम अपने तरीके से बात रख सकते हैं, चाहे कितनी भी ताकतवर सरकार आ जाए। 303 की सरकार है ये, 303 लोगों ने जिता दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये 303 लेके चल रही है, लोगों के ऊपर 303 ही चल रहा है ना। तो वैसी सरकार को भी झुकाया जा सकता है अगर लोग इस बात को ईमानदारी से समझने लग जाएं कि उनको कैसे, क्योंकि अभी जो इसलिए लोग प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे कि लोग झांसे में आ जाते थे। तो अब झांसों, मेरी समझ ये बन रही कि झांसों से आगे का दौर है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब कुछ लोग अश्लीलता एक चीज़ होती है, कहते हैं ना कि जब आप आज के डेट में, कल किसान की मृत्यु हुई, उसके ऊपर लोग जो है मौन ये कर रहे थे और हमारे देश का जो सर्वे सर्वा है वो वहाँ पर नृत्य में मग्न था। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। चलिए, सरकार है भाई साहब, सरकार के पास तमाम शस्त्र होते, क्या लगता है दोबारा एक नया मंदिर खड़ा कर देंगे? किसान कौन सा बड़ा इशू है? मंदिर ऐसा नहीं कि पहली बार बन रहा है, गुप्त काल से ही बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो जाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर खंडहर भी पड़े हुए हैं। तो मंदिर जो है एक इमोशनल आस्था का प्रश्न है, उससे लोग जुड़ते हैं। लेकिन जब खाना नहीं मिले और बेटा का स्कूल जाना बंद हो जाए, यूनिवर्सिटी बंद हो जाए ना, तो भगवान जी के पास जाते हैं तो मिठाई चढ़ाते हैं ना। जिस दिन भगवान जी मिठाई खाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन कोई मिठाई ना चढ़ाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये पटेल, गुर्जर और जाट खासकर ये समझ पाएंगे जो हिंदू फोल्ड में फंसे हुए हैं, जिनके सारा किसान राजनीति, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, ये सब खत्म हो गया इसी मंदिर आंदोलन में, आरएसएस ने खत्म। जनता तो समझ रही है बात, नेता नहीं समझ रहे हैं। आप बताइए, आप एक सवाल अभी पूछ रहे थे कि सबको निपटा रहे हैं, तो इसी सरकार 2 बार पीछे हटी कि नहीं बैकफुट पर, SC/ST एक्ट में और रोस्टर के सवाल पर। ये तो नेता हमारे ठीक नहीं है, नहीं तो अब तक तो चक्का जाम हो जाना चाहिए था पूरे भारत भर में। नेता डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। तो लोग तो समझ ही रहे हैं, लोग कहाँ वोट देंगे, किसको हटाएंगे। हमारे जो इनके ओपोजिशन में हैं, न तो उनका एजेंडा स्पष्ट है निजीकरण के ऊपर, न सोशल जस्टिस के ऊपर, न किसानों के ऊपर, न सेकुलरिज्म के ऊपर। एजेंडा तो स्पष्ट करें ना। लोग तो इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं, भले EVM से हेरा फेरी कर ले रहे हों, लेकिन लोग इनके खिलाफ है। खाली नेता को ठीक होना है, नहीं नेता ठीक होंगे तो इतिहास का पहिया घूमता है। और आज न कल यही आंदोलन नेता पैदा कर देगा। किसान का जो ये आंदोलन है, एक इमोशनल मामला भी होता है, क्या लग रहा है इस पर कम से कम उनके जो हार्डकोर समर्थक है उनका भी दिल पिघलेगा? सोशल मीडिया के से अंदाजा लगे, अभी तक तो ऐसा हो नहीं रहा है, मीडिया तो मैनेज करने में कामयाब है। मीडिया देख लीजिए, हम लोग कहाँ, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो कौन मेन स्ट्रीम मीडिया, बुलाते ही नहीं है। मीडिया के भरोसे डॉक्टर अंबेडकर आंदोलन चलाए थे, लोहिया जी आंदोलन चलाए थे, कांशीराम जी आंदोलन चलाए थे। आप अपना मीडिया अपने आप पास रखो, हम ये छोटा जो है ननकिरवा मीडिया से काम चला लेंगे। तो देखिए, सोशल मीडिया लगातार किसान आंदोलन को आवाज़ दे रहा है और इसीलिए आज ये वो तमाम लोग हैं जो लगातार सरकार की आंख में आंख डालकर बात करें। डॉक्टर सोनू, क्या लग रहा है, सरकार मान जाएगी बात या सरकार कुछ प्लान करेगी?
देखिए इतनी आसानी से तो लोग मानने वाले नहीं। सरकार की प्लानिंग जो मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत तगड़ा है। आप देखे होंगे कल सिंघू बॉर्डर पर लोगों का नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। ये तमाम तरीके अपनाते हैं। जैसे इन्होंने 3 तारीख का टाइम ले लिया है तो उसके पहले ये ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाएंगे जिससे आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। तो इतनी आसानी से तो सरकार नहीं मानने वाली। इसलिए पूरे देश भर के किसानों को जिनको जिनको दिक्कत है वो कल 2 बजे बिल की प्रतिलिपि जलाएँ। हर जगह का आह्वान है, पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने लोग इस बिल के विरोध में हैं और किसान जातियों को तो इसके विरोध में आना ही चाहिए। जितनी भी किसान जातियां हैं, देखिए क्या था 1949 में जब अंबेडकर जी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था केवल 2 वर्ग हैं, ठीक है, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। मध्यम वर्ग का आकार बहुत कम था उस समय, लेकिन आज मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा हो गया है। मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ गई, लेकिन मध्यम वर्ग मानने को तैयार नहीं है कि जो शोषित वर्ग है उसे अपने समक्ष लाया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। आज वही मध्यम वर्ग के कुछ लोग, ज़्यादा लोग नहीं, जो उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं आवाज़ उठाने पे। तो सबको साथ आना पड़ेगा और इसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। क्या लग रहा है ये पटेल जाट गुर्जर जो हिंदू फोल्ड में हैं, अब किसान जब उन पर मार पड़ी है वो निकल पाएंगे? ये एक बड़े बदलाव, डर कुछ खत्म हो रहा है आप लोगों का? हाँ बिल्कुल, मैं ये देख पा रहा हूँ कि अब तक जो है ना हमला जो हो रहा है तो छात्रों पर हो रहा है तो छात्र निकल रहे थे, शिक्षकों पर हो रहा तो वो निकल रहे थे, बेरोजगार अलग आंदोलन कर रहे थे, CNRC में अलग आंदोलन चल रहा था। मुझे लग रहा है कि किसानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है ना, सब मिल रहे हैं, हर तबके के लोग आ रहे हैं। और ये जो जाट गुर्जर जातियों को आप कह रहे हैं, ये तो फाइटर कौम रही है, अब बस उन्हें बरगला दिया गया है। जो कहते हैं ना किसानों को बरगला दिया गया है, ऐसा नहीं है, इनको बरगला दिया गया है कि तुम्हारा कोई अहित नहीं हो रहा है। अब इनको समझ में आने लगा है कि सवाल रोजी रोटी पेट पर आ गया है। बिल्कुल, ये देखिए धर्म की चाशनी में, नफरत की हिंसा में ये सारा गुजारा नहीं होता। इसलिए इन सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो अब इनके पास खोने को कुछ बचेगा भी नहीं। इन सारी जातियों को, जो कृषक, कामगार, श्रमशील जातियां हैं, जिनके पुरखों ने इस देश को बनाया है, उन्हीं के सामने उनके पुरखों द्वारा बनाई गई चीजें उनसे छीनी जा रही हैं। अभी भी जो मीडिया की भूमिका है उस पर क्या कहेंगे? मीडिया की भूमिका वही है जो उसकी भूमिका होनी चाहिए। 2 तरह की मीडिया है, एक कारपोरेट मीडिया है जो सत्ता की हिफाजत कर रही है, क्योंकि उसके पीछे भी पूंजी वही है जो सरकार के पीछे है, वही कारपोरेट घराने, तो वो अपना काम कर रही है। दूसरा है जन मीडिया, जनवादी मीडिया, जैसे आप लोग हैं, तमाम यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है। अच्छा, ये अभी भी मोदी जी का क्रेज बना हुआ है, जो शर्मा जी लोग लिख रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? जो उनको खालिस्तानी भी कह रहे हैं, उनको कांग्रेस का दलाल कह रहे हैं, तो देश को बांटने में तो मोदी कामयाब हैं, समर्थक तो बढ़े हुए हैं। हाँ नहीं, ये बात तो ठीक है कि जो इसमें जाति भी काम करती है, इसमें क्लास भी काम करता है, और इसमें कुछ हद तक तो वो सफल हैं, क्योंकि अज्ञानता इतनी है। अब विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दिया, शिक्षा बर्बाद कर दिया, रोजगार बर्बाद कर दिया, तो लोगों में समझ नहीं जा रही। लेकिन इस देश में नाराजगी बढ़ रही है, ये उनको भी समझ में आ रहा है। इसलिए वो चेहरे से दिखता है कि ये सारे लोग अपने एजेंडे में फेल हो रहे हैं, और अब धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। बस ये है कि उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो उनको इतनी मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ती है। सड़क पे गड्ढे खोद दिए यहाँ आने से रोकने के लिए, दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे, आतोगे 3 तरफ से दिल्ली बंद कर दिया है, कितना रोक पाओगे? तो उनको भी समझ में आ रहा है कि इस देश की जनता को बहुत दिन तक न मूर्ख बनाया जा सकता है, न इसको मूर्ख समझा जा सकता है, न इनको दबाया जा सकता है। बड़े बड़े देखिए ये वो तमाम लोग थे जो तमाम मुद्दों पर आंदोलन करते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मोदी मास्टर स्ट्रोक के मास्टर हैं। मोदी जो है मास्टर स्ट्रोक के मास्टर हैं। भले राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, 370 खत्म हो गया, हिंदू मुस्लिम का असर नहीं हो रहा है, कुछ तो उनके पिटारा से निकलेगा। कल बनारस में जिस तरह से वो मस्त अंदाज में थे, मुझे लगता है कि वो किसानों को भी निपटाने में ज़रूर कामयाब होंगे। और ये देश को देखना चाहिए, पेट पर लोगों को लात पड़ने लगी है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कभी कश्मीर के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी पिछड़े के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर इस सरकार ने आपको ठगा है। अब देखते हैं कि किसान क्या करते हैं। खेल देखिए, तेल की धार देखिए कि क्या इस देश के वो जातियां, जो किसान जातियां हैं, जो अब तक बीजेपी के साथ थी मंदिर के नाम पर, 370 के नाम पर, जब उनके पेट पर लात पड़ी है तो वो सड़कों पर आए हैं। सरकार उनके साथ क्या सलूक करती है, ये देखने वाली बात होगी। एक बात तो है कि किसानों को देश भर से समर्थन मिल रहा है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।